हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लड्डू गोपाल जी की मालिश हम सर्दियों में कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैंने यह दिखाया है कि हम सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की मालिश कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं जिनको हम लड्डू लड्डू कह के बुलाते हैं। तो ये हमारे लड्डू हैं और आज हम लड्डू की मालिश करेंगे। तो मालिश करने के लिए देखिए, कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा आप बिछा लीजिए। आप गद्दा ले सकते हैं, उसके ऊपर टॉवल बिछा सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा आप बिछा लें। उसके साथ ही मैं यहाँ पर एक पिलो ले लेती हूँ, क्योंकि लिटाकर मैं लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ। तो उनका सिर रखने के लिए यहाँ पर मैंने पिलो ले लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर घी लिया है। देसी घी को गर्म करके वो घी ले लिया है मैंने, क्योंकि मैं घी से ही लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ। आप चाहें तो आप बेबी ऑयल से भी कर सकते हैं या मसाज ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी कुछ लोग लेते हैं लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के लिए। तो जो भी चीज़ आपको ठीक लगे आप उससे लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। वैसे देसी घी लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के लिए और बच्चों की मालिश करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी ज्वेलरी लड्डू गोपाल जी ने पहनी हुई है वो निकाल देते हैं, क्योंकि स्नान करने से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं। देखिए, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की मालिश 2 बार की जाती है। एक बार तो हम लोग स्नान कराने से पहले लड्डू गोपाल जी की देसी घी से मालिश करते हैं। उसके बाद जब हम स्नान करा देते हैं, स्नान कराने के बाद हम इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं स्नान से पहले जो हम देसी घी से लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं वो मालिश आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सर्दियों में जब आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करें तो जिस भी ऑयल से करें या तो देसी घी से करें, उसे हल्का गुनगुना गर्म कर लें आप। और सबसे पहले हम लोग सिर पर और फेस पर मालिश करते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो देखिए, हमें बहुत ही हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड मालिश नहीं करनी है, यानी बहुत टाइट हाथ हमें ऐसे नहीं लगाने हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से, बहुत प्रेम से हमें लड्डू गोपाल जी की इस तरह से मालिश करनी होती है। तो पहले हम फेस पर हल्की सी मालिश करेंगे और लड्डू गोपाल जी के सिर पर मालिश करेंगे। उसके बाद हम हाथ पैरों की मालिश करेंगे, सीने पर और पैरों पर, तलवों पर, सब जगह हम मालिश करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही हल्के हल्के से लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की जब मालिश करेंगे तो देखिए, अंगूठे का उपयोग हमें बहुत कम करना होता है। जो अंगूठे होते हैं ना, ये बल का सूचक होते हैं। तो जो ये 4 उंगलियां हैं अंगूठे के अलावा, इनसे हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं हल्के हल्के से। वैसे तो देखिए, अंगूठा भी टच तो हो ही जाता है जब हम मालिश करते हैं तो, लेकिन कोशिश करनी है कि हम अपने अंगूठे का इस्तेमाल ना करें मालिश के समय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं क्या, या हम सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं क्या। तो देखिए, ये आपके भाव पर डिपेंड करता है। जैसे आप बच्चों की मालिश करते हैं तो बेबी ऑयल से भी कर लेते हैं, कुछ लोग तिल के तेल से भी करते हैं या सरसों के तेल को गर्म करके मालिश करते हैं। उसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी की भी मालिश कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, चाहे आप बच्चे की मालिश करें घर पर या लड्डू गोपाल जी की मालिश करें, देसी घी सर्वोत्तम होता है। हो सके तो देसी घी से मालिश करें। और अगर आप देसी घी से मालिश नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कोई भी मसाज ऑयल ले सकते हैं, उससे आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। तो देखिए, जब हम फेस की मालिश कर देंगे लड्डू गोपाल जी की और सिर की मालिश कर लेंगे, उसके बाद हाथ पैरों की मालिश करनी है। तो आप आराम से लड्डू गोपाल जी को लिटा दें और लिटाने के बाद जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं ना, छोटे बच्चों की, बिल्कुल उसी तरह से हम हल्के हल्के से हाथ पैरों पर भी मालिश करेंगे लड्डू गोपाल जी के। तो देखिए, इस तरह से हमें मालिश करनी है। बहुत जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। चाहे आप कम समय ही दे पाएं, लेकिन बहुत प्रेम से हमें मालिश करनी है। सुबह सुबह अगर आपके यहाँ पर धूप आ जाती है तो आप धूप में लिटाकर लड्डू गोपाल जी को मालिश करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। लड्डू गोपाल जी को भी सर्दियों में धूप में मालिश कराने में बहुत आनंद आएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा लड्डू गोपाल जी की धूप में मालिश करके। तो अगर आपके यहाँ पर धूप आती है सुबह सुबह तो आप धूप में लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। और वैसे भी सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को थोड़े बहुत समय के लिए धूप में जरूर बिठाएं, धूप जरूर दिखाएं लड्डू गोपाल जी को। आप देखिए, दूसरे हाथ पर भी हम लोग मालिश कर देंगे। तो इस तरह से हल्का सा घी हाथ पर लगाकर और इस तरह से मैं मालिश कर दूंगी लड्डू गोपाल जी को। तो आप इसी तरह से मालिश करें। सीने पर भी हमें मालिश करनी है, दोनों हाथों पर हमें मालिश करनी है बहुत अच्छे से। और जो नजरिए हैं ये मैं पहनाए रखती हूँ लड्डू गोपाल जी को, निकालती नहीं हूँ, तो इसलिए नजरिए पहना रखे हैं मैंने।
और देखिए इस तरह से हम लोग पीठ पर भी मालिश करेंगे, सीने पर भी मालिश करेंगे। तो इस तरह से देखिए पीठ पर आप ज़रूर मालिश करें, क्योंकि जब पीठ पर मालिश करते हैं ना तो बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के पैरों पर मालिश करेंगे। तो देखिए जो लोग घर पर रहते हैं उनका तो रूटीन बन जाता है, वो लोग तो डेली मालिश करते हैं लड्डू गोपाल जी की स्नान कराने से पहले। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है रोज़ रोज़ मालिश करना, उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो अगर आप रोजाना मालिश नहीं कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो इतना जरूर करें कि जब आप रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो इस तरह लड्डू गोपाल जी के तलवे पर और पैरों पर हल्की सी मालिश कर दें। अभी देखिए मैं लड्डू गोपाल जी की जो निक्कर है उसे निकाल कर लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दूंगी। बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप है, तो आप इस तरह भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं अच्छे से इनके पैरों की मालिश कर दूंगी। और पैरों की मालिश आप ज़रूर करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मालिश नहीं भी कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास 2 बार मालिश करने का, तो आप रात को जब लड्डू गोपाल जी सोएं तब उनके पैरों में हल्का सा घी या ऑयल, जिससे भी आप मालिश करते हैं, वो हाथ में लेकर हल्के से उनके तलवों पर लगा दें और उनके पैरों पर इस तरह से लगा दें ताकि उन्हें आराम मिले। क्योंकि सर्दियों में ना बच्चों के कहते हैं जो ये तलवे होते हैं इनमें बहुत दर्द होता है, तो तलवे जो हैं उस पर आप ज़रूर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर इस तरह से मालिश कर दें। वैसे तो ये भगवान हैं, भगवान को तो आपको पता ही है कि भगवान को ना अकड़न होती है ना दर्द होता है, ये हमारे भाव होते हैं, ये हमारा प्रेम होता है अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति, जो हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मालिश कर देंगे, कमर पर भी अच्छे से मालिश कर देंगे। तो आप बहुत ही प्यार से होले होले लड्डू गोपाल जी को इस तरह से मालिश कर सकते हैं। इसके बाद ना जब आप स्नान करा देंगे उसके बाद इत्र की मालिश की जाती है। इत्र की मालिश ठाकुर जी को बहुत पसंद होती है। लड्डू गोपाल जी कह लो, ठाकुर जी कह लो, कान्हा जी कह लो, या जो भी नाम आपने अपने लड्डू गोपाल जी का रखा हुआ है आप उस नाम से भी पुकार सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मालिश हो जाएगी। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को देखिए अच्छे से मैं यहाँ पर सीने पे मालिश कर दूंगी और इस तरह से हम लोग मालिश कर देंगे। तो मालिश हो चुकी है लड्डू गोपाल जी की, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5-10 मिनट लगते हैं सारे ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ध्यान रखें कि सर्दियों में जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाता है ना तो गर्म पानी से ही स्नान कराया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हम थोड़ा सा अपने हाथ पर डाल के देख लेंगे तो जितना सुहाता सा पानी होता है ना उतना ही गर्म लेना है हमें, गुनगुना पानी, और उससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए अब हमारी मालिश हो चुकी है, लड्डू बहुत खुश है मालिश करा के, और लड्डू की मालिश हो चुकी है। इसके बाद हम लड्डू को लेके जाएंगे स्नान के लिए। तो स्नान कराने के बाद उसके बाद फिर हम इत्र लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाकर तैयार करके मंदिर में विराजमान कराते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं। लड्डू गोपाल जी की मालिश से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब देने की। तो देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी की मालिश हो चुकी है और अब हम लेके जाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।